शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर को क्या बोल, धन लेखूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। प्रदोष काल के समय पर बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्ट गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान। शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों शंकर भगवान की आराधना करी, भूलवश भी अगर तुमने तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ न कुछ दे सकता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करिए रात्रि के समय पर केवल शिवरात्रि है, शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है रात के कि शिव जी का अभिषेक रात। केवल शिवरात्रि एक ऐसी होती है जिसमें शंकर भगवान का भी। सतयुग में भगवान शिव को पाना बहुत दूर नहीं जाना है, घर में ही तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना प्रारंभ करो। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का रूप है, हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया, महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। तो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयाँ का बोले दवाइयाँ खाओ, फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में, बेर बोर क्या बोलते, जम के तो बोलो, वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिवजी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, बाबा को प्रार्थना करिए। बाबा सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा तो सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना, नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना, जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्व। धन लेकर चले गए, पूरा शरीर बेकार होने, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गया, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली
भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता ही है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाए। उसको बेचे नहीं, उसके अंदर, उसके भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है। वो बाली वापिस खींच कर ले आता, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करी जाए। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा, वंश देगा। शिव की उदाहरण, शंकर की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति हमें सुख देती, आनंद देती। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े और हम पारद का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा वो सुख दे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है। हमारे बीच में ददरऊ वास्ते महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। शिव तत्व की भक्ति शंकर की, और फिर निवेदन है अपने अपने घर में, आपको स्मरण में होगा शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया? पूजन में बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन, रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है। रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए।
एक बार हमने बहुत पहले 2-3 साल पहले एक कथा में कहा था कि शिव जी का अभिषेक रात में नहीं होना चाहिए, केवल शिवरात्रि एक ऐसी होती है जिसमें शंकर भगवान का अभिषेक रात्रि को होता है और दिल से करना चाहिए, पूजन दिल से करना चाहिए। कुछ विधर्मियों ने हमारी पुरानी क्लिप निकाल के उसको आधा काट लिया और आधा काट कर उसमें ये चला दिया कि रात्रि में अभिषेक नहीं होना चाहिए। तो वो पर उसने पूरी नहीं चलाई कि गुरुजी ने क्या बोला कि शिवरात्रि की रात्रि को रात भर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए, आराधना करिए, अर्चना करिए। उसने उतना चलाया कि रात को शिवलिंग का पूजन ना करें। बहुत लोग लगे हैं धर्म को खींचने में, सत्कर्म को खींचने में। अधर्मी ढेर पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े औहदे पर बैठकर भी लोग सहजता नहीं रखते। इसलिए तो रामचरितमानस में लिख दिया, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकई पराई विभूति। दुनिया की विभूति देख नहीं पा रहे, आंखों में चुभ रही है कि कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, कैसे ये सब भजन हो रहा है। 63 करोड़ लोगों ने अभिषेक पूजन कर ली, दुनिया को चुभ रही है 63 करोड़। चुभ रहा है। और 63 करोड़ लोगों ने जो अभिषेक करा, ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये करुणा है, ये भगवान की भक्ति। यहां तो कितनी सुंदर बात कही, भूल से भी शंकर का जो गुणगान कर लेता है। एक भील की कथा आती है शिवरात्रि की, आप लोगों ने पढ़ी होगी भील की कथा। पेड़ पे चढ़ गया, हिरण को मारना था, बच्चों का पेट भरना था, मांस चाहिए था। पेड़ पे चढ़ा, पानी की छाजल, अब इधर छाजल जानते कि नहीं जानते मैं नहीं मालूम, कपड़े की बनती थी, मोटे कपड़े की छाजल जिसमें पानी भरा था, ठंडा पानी रहता था। कपड़े की छाजल लेकर ऊपर चढ़ा, पेड़ पे टांग दिया, चढ़ गया ऊपर। हिरण का इंतजार कर रहा है कोई मृग आ जाए, उसको मारूंगा, बच्चों का पेट भरना, बच्चे भूखे। और चला, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़कर वो छाजल जो थी वो पेड़ पर टांग दी और पेड़ पे टांगी। अब वो हिरण को देखने के लिए इधर घूमे तो छाजल हिले, छाजल हिले तो उसमें से 2-2 बूंद पानी नीचे गिरता रहे। इधर घूमे 2 बूंद पानी नीचे। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पे टरमा, इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। इसको मालूम ही नहीं, हवा नहीं आ रही, बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाऊं उसको नहीं मालूम, उसके स्मरण में नहीं। और नीचे एक शिवलिंग था, बस ठीक है, नीचे एक शिवलिंग था, बेलपत्री गिर रही थी, बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा था, शिवलिंग पर पड़ रहा था। रात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि है और भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दे दूं, बोल। सरल है ना, सहज है मेरा शिव, मैं तुझे क्या दे दूं। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखे। इस वीडियो में जो बताया गया है उपाय, वो बताया गया है महाशिवरात्रि के लिए। एक तो इसमें सबसे पहले महिमा बताई गई है पार्थिव शिवलिंग की। आप सबसे पहले इसमें जो महिमा बताई गई है पार्थिव शिवलिंग की, शिव भगवान जी का अभिषेक एकमात्र जब होता है
वो महाशिवरात्रि के दिन होता है। तो उसमें इस वीडियो में आपको गुरुजी ने बताया है पार्थिव शिवलिंग, एक मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को आप कैसे निर्माण करें, कैसे बनाएं, ये वीडियो में बताया गया है। और उसमें महाशिवरात्रि मतलब कि रात्रि, शिव महाशिवरात्रि वाले दिन की रात्रि का कितना बड़ा महत्व है वो इस वीडियो में बताया गया है। तो आप वो अच्छे से ध्यान से सुने। उसके बाद इसमें उपाय बताया है, बोर का उपाय बताया है, और जो गेहूं की बाली आती है उसका उपाय बताया गया है। तो बोर का उपाय ये है कि जब कोई इंसान बहुत रोगीला होता है, उसको बहुत रोग होते हैं, बहुत कष्ट के साथ वो ज़िंदगी अपनी व्यतीत करता है, तो उस दिन उसको शिवरात्रि वाले दिन बोर का जो महत्व होता है, उस दिन आपको एक बोर लेना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और उसमें मंत्र का जाप करना है। आपकी जो भी बीमारी है उस बीमारी को आपको शिव जी के सामने बोलना है कि हे प्रभु मेरी बीमारी ठीक कर दे, सब कुछ ठीक हो जाए। और उस बोर को प्रदोष काल के समय आपको खा लेना है थोड़ा थोड़ा करके। और एक है बाली का उपाय कि आपका कोई धन नहीं दे रहा है, आपका पैसा नहीं दे रहा, आपका पैसा अटका हुआ है, जिससे भी आपको पैसा लेना आपको पैसा देता नहीं है, तो आपको वो बाली आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और आपका जो भी मनोकामना है उसको सम्मुख बोलना है महादेव के। उसके बाद अपने घर के दहलीज के पार उसको रखना है बाली को। और आपको जो चर्म रोग हो जाता है उसका उपाय बताया गया है इसमें। शिवरात्रि के दिन पूजन कैसे करें वहाँ उपाय बताया गया है। तो आप इस वीडियो में उपाय अच्छे समझो। शिवरात्रि का दिन ऐसा होता है जो साल में एक बार आता है, और आपको एक जो हम शिवरात्रि के दिन जो अभिषेक करते हैं उसका सब कुछ बताया है गुरुजी ने। तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखे। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने सुनने बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती, हमारे कष्ट दूर होते हैं। धन्यवाद।